हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन बीएल सीरीज टाइड ऑफ लव के 6th एपिसोड को। और आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हांजे जुन का वेट कर रहा होता है क्योंकि जुन स्कूल से अभी तक घर नहीं लौटा है और वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और जुन ने इस बारे में हांजे को इन्फॉर्म भी नहीं किया है। उसे कोई भी मैसेज या फिर कॉल वो नहीं करता है और हांजे बार बार अपने फ़ोन को चेक करता रहता है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा होता है और वो बार बार टाइम देखता रहता है और जुन का वो वेट करता रहता है। कुछ टाइम के बाद जुन घर वापस लौट कर आ जाता है और वो अपने रूम में जाने लगता है क्योंकि उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि हांजे अभी तक सोया नहीं है और वो उसका ही वेट कर रहा है। हांजे उसे देखता है और कहने लगता है कि यहाँ आओ। जुन उसके पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है। वो उसे कहने लगता है कि मैं अपने ग्रुप वर्क की वजह से आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। हांजे उसे कहता है कि तुम्हारा टाइम ओनली मेरा है, अगर तुम 1 सेकंड भी लेट होगे तो उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। हांजे उसे उसके क्लोथ्स को रिमूव कर देने के लिए कहने लगता है और उसे नीज पर बैठ जाने को कहता है। तो जुन ऐसे ही करता है, वो अपने क्लोथ्स को रिमूव कर देता है एंड वो फ्लोर पर बैठ जाता है। हांजे उसकी आईज को कवर कर देता है, इवन वो उसके दोनों हाथों को भी टाई कर देता है और जुन के फेस को पकड़कर वो उसे कहने लगता है कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वो सब कुछ रिपीट करना होगा। हांजे उसे कहता है कि बोलो, अब से मेरी बॉडी, मेरा दिल, मेरा टाइम, इवन मेरी सांसें भी सब कुछ हांजे का है। तो जुन यही सब कुछ रिपीट करता है और ये सब कुछ सुनकर हांजे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो स्माइल करने लगता है एंड वो उसे किस करता है। ये सब कुछ हांजे इसलिए कर रहा होता है क्योंकि अब वो जुन के लिए पूरी तरह से पॉजेसिव हो चुका है। हांजे जुन की आंखों पर बंधी हुई पट्टी को हटा देता है और उसे कहने लगता है कि अब फिर कभी लेट मत आना। जुन कहता है कि ठीक है। देन हांजे जुन को कैरी करके अपने रूम में लेकर आता है क्योंकि उसकी पनिशमेंट की वजह से जुन की नीज पर चोट लग चुकी थी और इसीलिए हांजे जुन की नीज पर बैंडेज लगाता है क्योंकि हांजे जुन को पनिशमेंट तो देता है बट उसे वो हर्ट होते हुए कभी भी नहीं देख सकता है। जुन ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो देखता है कि हांजे एक तरफ तो उसे पनिशमेंट देना चाहता है और दूसरी तरफ वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर भी करता है। तो इसीलिए वो हांजे से पूछने लगता है कि ये पनिशमेंट है या फिर रिवॉर्ड। हांजे उसे कहता है कि पनिशमेंट टफ होती है और रिवॉर्ड्स हमेशा स्वीट होते हैं। और ये कहकर हांजे जुन की नी को किस करने लगता है। देन वो जुन को किस करता है और स्माइल करता रहता है। नेक्स्ट डे हांजे अपने फ़ोन में बिजी होता है और जुन डस्टिंग कर रहा होता है एंड सडनली जुन फ्लोर पर गिर पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है क्योंकि जुन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और ये देखकर हांजे उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और वो उसके पास आता है और उसका नाम पुकारने लगता है। और जब जुन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है तो वो उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है। जुन की तबीयत खराब होती है तो हांजे उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जुन जब उठता है तो हांजे उसके पास नहीं होता है, लेकिन पास में ही टेबल पर एक नोट होता है जिसे पढ़ते ही जुन स्माइल करने लगता है। और इस नोट में हांजे ने आखिर क्या लिखा है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।